हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.5। तो 3.5 में सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ फार्मूले टाइप। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, ठीक है। यानी दो रैखिक समीकरणें होती हैं, यानी रैखिक समीकरणों का एक युग्म होता है। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रैखिक समीकरण दी गई होती हैं, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी समीकरण जो दी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके जो गुणांक होते हैं, ठीक है, इसका गुणांक कितना है a1, इसका b1, इसका c1, इसका गुणांक कितना है x का a2, y का b2 और अचर पद गुणांक कितना है c2। तो जब हम यहाँ पर तुलना करते हैं, ठीक है, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर अगर नहीं होता है, ठीक है, यानी डज नॉट इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये हमारी कैसे समीकरण होती हैं। तो ये दोनों समीकरणें जो होती हैं वो प्रतिच्छेदित समीकरणें होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। और जो प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसके कितने हल होते हैं, तो इसका एक हल होता है या अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होता है, एक हल होता है या अद्वितीय हल होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं इसके अद्वितीय हल, ठीक है, या एक हल होता है। तो लिख देते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं, या लिख सकते हैं एक हल है। अगर यही कंडीशन एक, अगर कंडीशन दो अगर इस तरीके से होता है, ठीक है, कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के, तो कितने होते हैं। तो देखिए, जब ये दोनों तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये रैखिक समीकरण कैसी हैं, समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती। समपाती होती हैं तो ये एक ही रेखा पर होती हैं, ठीक है। तो एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं तो उसके अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो अनेक हल होंगे। अगर तीसरी कंडीशन यहीं पर बनती है, अगर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं आपको पता है कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जब नहीं करती हैं तो उसमें कैसे होती हैं, वो समांतर रेखा होती हैं। समांतर रेखा को क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता है उसमें, ठीक है। जब ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे किसी को तो उसमें कोई बिंदु पर कटान बिंदु नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, हल ही नहीं होगा फिर यहाँ पर। तो लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला दिया है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हम लोगों को कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है, अगर उसका अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल आएगा तो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, और अनेक हल आएंगे या कोई हल नहीं आएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पार्ट 1
x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0 दिया है, और दूसरा इसका समीकरण दिया गया है 3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो a1 अपॉन प्रथम समीकरण से देखते हैं। प्रथम समीकरण से देखेंगे तो कितना आया, देखो प्रथम समीकरण हमें दिए x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0, इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, और जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा a1 का मान कितना आएगा निकल के 1, और b1 का मान कितना आएगा -3, और c1 का मान कितना आएगा -3। ठीक है, अब समीकरण 2 से देखते हैं, मतलब द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण हमें दी गई है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं a1 अपॉन a2 का मान निकालिए, कितना आ रहा है, देखो a1 का मान 1 और a2 का मान 3, 1/3। ऐसे a2 b1 अपॉन b2 का मान निकालिए। b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। ठीक है, 1/3। इसी हिसाब से निकालते हैं c1 अपॉन c2 का मान। c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2। यहाँ से देखिए a1 अपॉन a2 का मान 1/3, b1 अपॉन b2 का मान 1/3, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान कितना रहा है 3/2, तो क्या ये 1/3 के बराबर है, तो नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो बताइए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है, बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। तो ये कैसे समीकरण युग्म होता है, ये जो समीकरण युग्म है ये समांतर समीकरण युग्म बनता है जाके, और जब समांतर समीकरण युग्म बनता है हमने बताया था, तो इसमें क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको बज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे क्या, इसलिए ये कैसे हैं, समांतर समीकरण युग्म हैं, तो इसलिए लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं हुआ तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये अद्वितीय हल होता तो इसको बज्रगुणन विधि से हल करते। ठीक है, अगला पार्ट देखिए 2, ये दिया है 2x प्लस y बराबर 5 दिया है, और 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो प्रथम समीकरण से देखते हैं। प्रथम समीकरण दिए हमें 2x प्लस y बराबर 5, तो इसको क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, इसकी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान 1 और c1 का मान हो जाएगा -5। ठीक है,
अब देखते हैं द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण से देखेंगे तो कितनी है, 3x प्लस के 2y माइनस के 8 दिए, ये लिख लेंगे 3x प्लस के 2y माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 2 और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ से मान निकालते हैं हम। a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखो a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 3, तो 2/3 हो गया। ठीक है, b1 अपॉन b2 का मान निकालते हैं, तो b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। तो बताओ क्या ये बराबर आ रहे हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2? नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, क्योंकि 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो इसके कितने हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कितना होता है, अद्वितीय हल। तो लिखेंगे इसलिए अद्वितीय हल हैं, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अद्वितीय हल हैं। और जब कहें जब अद्वितीय हल हैं तो इसको वज्रखंड गुणन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि क्या होती है, देखिए वज्र गुणन विधि ये होती है कि हम इसमें क्या करते हैं, देखो वज्र गुणन विधि में एक तो ये होता है x, ठीक है, एक y और एक अचर पद होता है। x वाली संख्या के नीचे x वाली संख्या के गुणांक लिख लेते हैं, यानी a1 और a2 होता है। ठीक है, y वाली संख्या के नीचे b1 होता है और b2 होता है। अचर पद के नीचे अचर पद यानी c1 और c2 वाले होते हैं, c1 और c2 होते हैं। यहाँ से जब हम इसमें सूत्र को लगाते हैं तो हमारा x बराबर जो होता है x बटे, ठीक है, x कैसे लगाते हैं, x का मान अगर हम निकालना चाहें तो देखो इस तरीके से x बटे, ठीक है, x वाले को छुपाते हैं, ठीक है, और ऊपर x के नीचे वाले को छुपाते हैं और x के सामने वाले को छुपाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, x के नीचे वाले छुपा लिया और x के ऊपर x का कॉलम और रो छुपा दिया। ठीक है, तो ये कितना है, b1 और b2, c1 और c2 बचा। ठीक है, तो इसको लेते हैं इसके नीचे, तो b1 अपॉन b2, ये b1 और b2 और ये c1 और c2। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर जब y का निकालते हैं बराबर होता है y का निकालते हैं तो y बटे कितना होता है, देखो y को छुपा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर वाले छुपा लेते हैं, तो कितना बचता है, ये c1 और c2 मिलेगा, पहले तो c1 और c2, बाद में ये x के नीचे कितना है, a1 और a2, तो ये लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारा होता है अचर पद, यानी 1 के बटे में कितना होता है, तो 1 के बटे में तो ये वाले छिपा देते हैं और इस तरीके से ये छिपा देते हैं, तो कितना बचेगा, a1 और a2, ठीक है, a1 और a2, और इधर बचेगा कितना, b1 और b2। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इसकी और इसकी, फिर इसकी गुणा करते हैं और इसकी गुणा करते हैं तिरछी, फिर इसकी गुणा करते हैं और इसकी गुणा करते हैं तिरछी। ठीक है, तो जो x के बटे लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है x के बटे, इस तरीके से इसकी गुणनफल में से इसका गुणनफल घटाते हैं, तो ये हो जाएगा b1 और c2 माइनस का हो जाएगा b2 और c1। ठीक है, इस तरीके से बराबर होता है y बटे ये c1 और a2 माइनस का c2 और a1, ऐसे ही 1 बटे अचर पद के नीचे, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है,
ये 1 बटे ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 1 बटे ये हो जाएगा A1 और A2 और माइनस A2 और A1 और B2, ठीक है, और A2 और B1। इस तरीके से जो हमारा निकल के आता है ये जो निकल के आता है ये हम डायरेक्ट लगा लेते हैं यहाँ से, इसका डायरेक्ट प्रयोग करते हैं x अपॉन ए B1 और C2 माइनस का B2 और C1 बाई अपॉन C1 A2 माइनस का C2 A1 और 1 अपॉन A1 B2 और माइनस का A2 B2, ठीक है। ये बज्र गुणन विधि होती है। इसमें देखिए सबसे पहले हम समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरणें जो हमारी निकल के आई थी वो ये आई हैं हमारी, ठीक है। A1 A2 के मान तो हम इसमें निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए बज्र गुणन विधि में हम करते हैं तो इसमें हमारे A1 A2 का मान हम निकाल चुके हैं, वो कितने कितने हैं। A1 का मान हमारे पास आया है 2 और B1 का मान हमारा आया था 1 और C1 का मान कितना था हमारा माइनस का 5। ऐसे A2 का मान हमारा कितना था 3 और B2 का मान था हमारे पास 2 और C2 का मान था हमारे पास माइनस के 8। अब इसमें लगा दीजिए बज्र गुणन विधि। तो बज्र गुणन विधि लगाते हैं तो इसमें हमारा कितना होता है, देखो x बटे ये लगाते हैं ना, डायरेक्ट लगा देते हैं, ये तो हमें पता हो निकाल लिया। अगर इस तरीके से लगाओगे तो इस तरीके से यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। x अपॉन कितना लिखते हैं B1 और यहाँ कितना लिखते हैं B2 और ये कितना लिखते हैं C1 अपॉन C2 होता है और बराबर बाई अपॉन कितना होता है ये C1 C2 और ये A1 A2 और बराबर 1 अपॉन कितना होता है A1 A2 और B1 B2 ये होता है। इसका मान लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x अपॉन कितना हो जाएगा देखिए x अपॉन कितना हो जाएगा B1 और B2। B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, तो 1 और 2। C1 और C2 का मान है माइनस का 5 और माइनस का 8, ठीक है। और बाई अपॉन C1 C2 का माइनस का 5 माइनस का 8, A1 A2 का मान 2 और 3, 1 अपॉन A1 A2 का मान 2 3, B1 B2 का मान 1 और 2। अब हल कर लीजिए इसको। तो कैसे हल करते हैं हमने बताया था, इस तरीके से हल करते हैं क्रॉस लगा के। तो x अपॉन कितना हो जाएगा ये इसकी गुणा करते हैं तो माइनस का 1 और गुणे 8, तो कितना हो जाएगा -1 गुणे 8। तो 1 इकट्ठे कर लो, 8 कितना हो जाएगा 8, या तो इसको गुणा कर लो डायरेक्ट और या वैसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे माइनस का 8, ठीक है। फिर बीच में माइनस होता है और फिर 2 गुणे माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 2 और गुणे -5। माइनस की संख्या ब्रैकेट में रखते हैं हमेशा, ठीक है, बराबर बाई अपॉन, ठीक है, माइनस की 5 और गुणे 3 और माइनस के 8 और गुणे 2 बराबर 1/2 गुणे 2 और -3 गुणे 1, ठीक। ये हो गया, यानी कि इसकी गुणा इससे करते हैं और इसकी गुणा इससे करते हैं, फिर इसकी गुणा करते हैं इससे और इसकी गुणा इससे करते हैं। पहले वाले के गुणन में से दूसरे वाला गुणन घटाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x बटे माइनस का 8 × 8 माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर बाई अपॉन 5 3 15 माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 और बराबर 1/2 दूनी 4 और 3 × 3, ठीक है। x बटे कितना हो जाएगा 10 में से माइनस के 8 जाएंगे तो 2 बराबर बाई बटे कितना हो जाएगा 15 में से 16 जाएंगे तो प्लस का 1 और 1 बटे कितना हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 16 ज़्यादा है और 15 कम है, माइनस के है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास ये एक बार अचर पद के साथ x का गुणांक ले लो, एक बार अचर पद के साथ y का गुणांक ले लो, ठीक है। तो लिख लेंगे यदि x अपॉन 2 बराबर 1/1, तो यहाँ से x एकन x और बराबर 2 एकन 2,
तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार यदि लिख लेंगे y/1 बराबर 1/1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बाई एकन बाई और बराबर 1 एकन 1, तो बाई का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y के मान हमें निकल के आ गए। ठीक है।